हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सिप्रा। ये वीडियो इस कैरेक्टर स्केच है डॉक्टर फॉस्टर्स का, जो कि क्रिस्टोफर मार्लोव के द्वारा लिखी गई है। और ये कहानी हमें दिखाती है कि ओवर एम्बिशियस होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर फॉस्टर्स जो हैं, डॉक्टर फॉस्टर्स इज अ फेमस प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लोव के द्वारा लिखी गई ये बहुत ही फेमस प्ले है। इट इज़ अबाउट अ मैन नेम्ड फॉस्टर्स हु वांट्स अनलिमिटेड नॉलेज एंड पावर। ये प्ले जो है एक आदमी के बारे में लिखी गई है जिसका नाम है फॉस्टर्स, हु वांट्स अनलिमिटेड नॉलेज एंड पावर, जो कि बहुत नॉलेज चाहता था, ज्ञान चाहता था और शक्ति को पाना चाहता था। ही मेक्स अ डील विद द डेविल एंड सेल्स हिज सोल। उसने डील कर लिया किसके साथ? राक्षस के साथ। एंड सेल्स हिज सोल, और अपनी आत्मा को ही बेच दिया उसने। मतलब इस कहानी में बताया गया कि 24 साल की शक्ति को पाने के लिए उसने अपने सोल को उस राक्षस के हाथों बेच दिया। तो ये आपको दिखाता है कि डॉक्टर फॉस्टर्स कितना एम्बिशियस था, मतलब पावर को पाने के लिए कितना लालची हो चुका था कि उसने अपने ही जीवन को गुलाम बना दिया। द प्ले सोज एम्बिशन, ग्रीड एंड द डेंजर ऑफ रॉन्ग चॉइसेस। ये प्ले क्या दिखाता है? एम्बिशन, महत्वाकांक्षा को दिखाता है, ग्रीड, लालच को दिखाता है, एंड द डेंजर ऑफ रॉन्ग चॉइसेस, और खतरे को दिखाता है। रॉन्ग चॉइस, अगर आप कोई रॉन्ग डिसीज़न ले लेते हैं या कोई गलत रास्ता चुन लेते हैं तो उसके खतरे को दिखाता है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2026 में अपीयरिंग कैंडिडेट हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो मेरी वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे और आपका क्वेश्चन कवर हो पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही लिख के आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। हाईली लर्नड स्कॉलर, ये पार्ट जो है ये बेसिक आंसर का पार्ट है। इसमें मैंने जितने भी पॉइंट्स को डिस्कस किया है उसमें से आप कुछ पॉइंट्स को छांट के भी लिख सकते हैं। जैसे 7 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है तो उसमें अगर आपको 5 समझ में आ रहा है, 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप 5 ही लिख सकते हैं, फिर कंक्लूज़न लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हाईली लर्नड स्कॉलर, फॉस्टर्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेल एजुकेटेड। फॉस्टर्स जो है वो बहुत इंटेलिजेंट था और वेल एजुकेटेड था। उसने कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की थी? लॉजिक की, मेडिसिन की, लॉ की, थियोलॉजी की। उसने इन चारों सब्जेक्ट्स की अच्छे से पढ़ाई की थी। स्टिल ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज नॉलेज, लेकिन फिर भी वो अपने नॉलेज से सेटिस्फाई नहीं था। एम्बिशियस नेचर, उसका नेचर जो था कैसा था? एम्बिशियस था, मतलब महत्वाकांक्षी था वो बहुत ज़्यादा। ही वांट्स मोर देन नॉर्मल ह्यूमन लिमिट्स, वो बहुत ज़्यादा पाना चाहता था, जितना कि ह्यूमन का लिमिट होता है उससे बहुत ज़्यादा वो पाना चाहता था। उसकी इच्छा थी उससे बहुत ज़्यादा पाने की। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग पावरफुल लाइक अ गॉड। इस लाइन से आप साफ समझ सकते हैं कि उसका कैसा पावर वो पाना चाहता था। वो भगवान के जितना पावरफुल बनना चाहता था। हिज एम्बिशन इज़ टू हाई एंड डेंजरस, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी, ऊंची थी, और डेंजरस और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी थी। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये सेकेंड पेज है। और थर्ड पॉइंट, अट्रैक्शन टुवर्ड्स ब्लैक मैजिक। अब देखना यह है कि उसका ब्लैक मैजिक की तरफ अट्रैक्शन कैसे हुआ। फॉस्टर्स चूजेस नेक्रोमेंसी, मतलब ब्लैक मैजिक ने ब्लैक मैजिक को एक मतलब उसका वही वर्ड है नेक्रोमेंसी, उसे ये भी कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इस वर्ड का यूज़ किया है। फॉस्टर्स चूजेस ब्लैक मैजिक का रास्ता उसने चूज़ किया अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। ही बिलीव्स मैजिक विल गिव हिम अनलिमिटेड पावर। वो ऐसा विश्वास करता था कि ब्लैक मैजिक जो है उसको अनलिमिटेड पावर दिला सकती है। दिस शोज हिज रॉन्ग जजमेंट। ये चीज़ जो है, ये ब्लैक मैजिक के तरफ जो उसका अट्रैक्शन था, ये उसके रॉन्ग जजमेंट को शो करता है। ब्लैक मैजिक मतलब तंत्र विद्या टाइप, वो उस तरह में आगे बढ़ने लगा जो कि बहुत ही गलत रास्ता होता है। प्राउड एंड एरोगेंट, ही हैज़ टू मच प्राइड इन हिज नॉलेज, और उसको बहुत ही ज़्यादा घमंड हो चुका था अपने नॉलेज पे, अपने इस रास्ते पे बहुत ही ज़्यादा वो घमंड करने लगा था। ही बिलीव्स ही कैन कंट्रोल एवरीथिंग, वो ऐसा मानने लगा था, विश्वास वो करने लगा था कि वो सब कुछ को कंट्रोल कर सकता है। पर वो ये चीज़ भूल गया था कि सबसे सुपर पावर तो भगवान है, भगवान के आगे तो किसी की भी नहीं चलती। वो इतना गलत रास्ते में आगे बढ़ चुका था
कि पीछे आना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका था। वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए अपना ही दुश्मन बनते गया और अपने ही जीवन को खाते गया। यही हम आगे पढ़ेंगे। हिज प्राइड बिकम्स द काउज ऑफ हिज फॉल। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया वही है। हिज प्राइड, उसका जो घमंड था, बिकम्स द काउज ऑफ हिज फॉल, उसके ही अंत का कारण बन गया। इनर कॉन्फ्लिक्ट, फॉस्टस ऑफन फील्स गिल्टी। फॉस्टस जो है ऑफन फील्स गिल्टी, वो अपने आप को मतलब गिल्टी फील करने लगा। उसके अंदर में जो मतलब कि जो बात चल रहा था कि वो अपने आप को दोषी मानने लगा। गुड एंजल एंड बैड एंजल रिप्रेजेंट हिज इनर स्ट्रगल। इस कहानी में जो है उसके अंदर जो जंग चल रही थी उसका वर्णन कैसे किया है क्रिस्टोफर मार्लोव ने। गुड एंजल और बैड एंजल के रूप में उसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को शो किया है, उसके अंदर के संघर्ष को, उसके अंदर में जो उधेड़ बुन चल रही थी डॉक्टर फॉस्टस के मन के अंदर, उसको गुड एंजल और बैड एंजल के रूप में पोएट ने रिप्रेजेंट किया है। ही वॉन्ट्स टू रिपेंट बट कैन नॉट टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। वो चाहता तो था रिपेंट करना, लौट जाना, बट कैन नॉट टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, लेकिन वो कोई भी मजबूत फैसला, मजबूत कदम नहीं उठा पा रहा था। फियर एंड रिग्रेट, एज टाइम पासेज ही बिकम्स एफ्रेड ऑफ हेल। जैसे जैसे समय बीतता गया उसे डर लगने लगा। किस चीज़ का? एफ्रेड ऑफ हेल। हेल मतलब नर्क होता है कि कहीं मतलब आत्मा, वो तो अपनी आत्मा को बेच चुका था, लेकिन उसे डर लग रहा था कि मेरी आत्मा को अब इतना बुरा काम मैं कर चुका हूँ कि स्वर्ग में तो उसके लिए कोई स्थान है ही नहीं। ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक, लेकिन जब बहुत ज़्यादा समय बीत गया तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो एक बात कहते हैं ना कि जब समय बीत ही जाता है तो पछताने से क्या फ़ायदा। समय बहुत बीत चुका था तो उसका गिल्ट, उसका कोई काम का नहीं रह गया था। ही रिग्रेट्स हिज डिसीज़न बट इट इज़ टू लेट। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि उसको रिग्रेट तो हुआ, उसको पछतावा तो आया अपने डिसीजन पर, लेकिन समय बहुत ज़्यादा ही बीत चुका था। ट्रेजिक हीरो, फॉस्टस इज़ अ ट्रेजिक हीरो था। ही हैज़ ग्रेट क्वालिटीज़ बट ऑल्सो ए बिग फ्लॉ, एम्बिशन एंड प्राइड। उसके अंदर बहुत ही सारे ग्रेट क्वालिटीज़ थे, लेकिन बिग फ्लॉ भी था। वो क्या था? एम्बिशन और प्राइड। एम्बिशन और प्राइड ही उसका एम्बिशन और प्राइड जो है ट्रेजेडी को दिखाता है कि कैसे फॉस्टस इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी उसका डाउनफॉल हो गया। यही तो ट्रेजेडी, और यही चीज़ किस कारण से हुआ? एम्बिशन और प्राइड के कारण से हुआ उसका डाउनफॉल। तो ये एम्बिशन और प्राइड जो हो गया ये फ्लाव को दिखा रहा है, उसके ट्रेजिक फ्लाव को दिखा रहा है। हिज डाउनफॉल क्रिएट्स पीटी एंड फियर इन द ऑडियंस। और उसका जो डाउनफॉल था वो क्या क्रिएट करता है इस सीन में? पीटी एंड फियर। पीटी मतलब दया और फियर मतलब डर। ऑडियंस के बीच में दया भी है और फियर, दोनों ऑडियंस के मन में क्रिएट हो रही है। वेस्टेड पोटेंशियल, जो एनर्जी जो वो वेस्ट कर चुका है। ही हैड ग्रेट नॉलेज एंड टैलेंट। इसमें तो कोई शक नहीं था कि डॉक्टर फॉस्टस के पास जो है ग्रेट नॉलेज और टैलेंट था, बट ही यूज्ड हिज पावर फॉर यूजलेस ट्रिक्स। लेकिन वो अपने पावर का सदैव हमेशा यूज़ किया यूज़लेस ट्रिक्स के लिए, हमेशा गलत काम के लिए ही वो आगे बढ़ा, कभी किसी का भला नहीं किया, अच्छा नहीं किया। ही फेल्स टू अचीव एनीथिंग ट्रूली मीनिंगफुल। इसलिए वो जो है हर चीज़ को पाने से फेल हो गया जो कि उसके जीवन के लिए अच्छी हो सकती है। हर चीज़ को जो वो उसे अच्छा बना सकता था, अच्छा इंसान बना सकता था, वो ऐसा कुछ भी चीज़ हासिल नहीं कर पाया उतना पावरफुल होने के बाद भी। अब लास्ट में कंक्लूज़न, फॉस्टस इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड ट्रेजिक कैरेक्टर। फॉस्टस जो है कॉम्प्लेक्स और ट्रेजिक कैरेक्टर है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। हिज एम्बिशन एंड प्राइड लीड टू हिज डिस्ट्रक्शन। उसका जो एम्बिशन है और प्राइड है वो उसके डिस्ट्रक्शन, उसकी बर्बादी की ओर उसको धकेल देती है। दी प्ले टीचेस दैट टू मच डिज़ायर फॉर पावर इज़ डेंजरस। ये प्ले हमें क्या सिखाती है? दैट टू मच डिज़ायर, बहुत ज़्यादा डिज़ायर जो होता है, अपेक्षा फॉर पावर, इज़ डेंजरस। बहुत ज़्यादा चीज़ का मतलब लोभ करना, ये बहुत डेंजरस, बहुत घातक साबित हो सकता है हमारे लिए। इट ऑल्सो शोज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकिंग राइट चॉइसेस इन लाइफ। ये और क्या दिखाती है? द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकिंग राइट चॉइसेस इन लाइफ। ये दिखाती है कि हमें अपने लाइफ में जो है कैसे राइट चॉइसेस को चुनना चाहिए, कैसे सही रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर फॉस्टस इतना ज्ञानी होने के बाद भी वो गलत रास्ते में आ गया और अपना सारा कुछ खो बैठा। तो ये
प्ले जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और इसे प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।